आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीसरा क्लास पढ़ेंगे। इस तीसरे क्लास में लगभग आपका 70% 80% ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार हम लोग मन में रिवाइज कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम लोगों को याद रखनी होती है कि कार्बन की संख्या के साथ साथ ग्रुप में नाम का परिवर्तन। क्लियर हो गया। ग्रुप 4 जानते हैं, एल्केन ग्रुप, एल्किल ग्रुप, एल्कीन ग्रुप और एल्काइल ग्रुप। क्या हो गया? एल्केन ग्रुप का ही एक पार्ट है एल्कील, जिसमें एक कार्बन बाउंड खाली रखा जाता है। एल्केन ग्रुप में टोटल बाउंड भरा हुआ सिंगल बाउंड के साथ रहता है। और फिर जैसे हम एल्कीन में जाएंगे वहाँ डबल बाउंड, और एल्काइन में जाएंगे तो ट्रिपल बाउंड होता है। अभी हम लोग डबल ट्रिपल नहीं जाने, आज वो भी जान जाएंगे। इसके साथ हम लोग कुछ मूलक लेते हैं, जो क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, फ्लोरीन होता है, आयोडीन होता है, आपका अल्कोहल हो गया, आप CH3 को ऊपर रखते हैं तो मेथेन हो गया, मिथाइल हो गया। ये सारा चीज़ हम लोग एडजस्ट करने के लिए सीखे थे, और कुछ नाम भी हम लोग लंबा लंबा सीखे थे। तो अब हम लोगों को मान लिया जाए मिक्स्ड रहेगा कि कौन सा नाम पहले लिखेंगे, कौन सा नाम बाद में लिखेंगे। ये सारी चीज़ें की जानकारी आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। इसके साथ साथ डबल बाउंड कैसे बनता है, और डबल बाउंड का पहचान एल्कीन का कैसे होगा, ट्रिपल बाउंड का पहचान एल्काइन का कैसे होगा, सिंगल बाउंड का पहचान एल्केन का होगा। आप पहचान भी सीख जाइएगा। जैसे ही आपको मिल गया कहीं पर कि सिंगल बाउंड का कोई भी ग्रुप है, सिंगल बाउंड अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं, आप बात कीजिए, हम मेथेन से बात कर लेते हैं तो इसमें आपको क्या मिला था? केवल सिंगल बाउंड की बात मिली थी। इसी में यदि हम कहें मेथिल हो जाए, CH4 का ये हो गया, यदि हम कहें कि नहीं मेथिल की बात कीजिए तो सिंगल बाउंड खाली रखेंगे, तो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ खाली। यानी कि केवल अभी तक हम 2 ग्रुप में यही सीखे कि इसका संरचना जो बनेगा वो सिंगलटन बाउंड के साथ, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बाउंड बनेगा। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन और कार्बन के साथ डबल बाउंड होगा तो वो एल्कीन ग्रुप होगा। जब डबल बाउंड होगा तो कैसे होगा, उसका पहचान क्या है, और उसका पहचान और कि दुगुने होगा। सब बात ध्यान सुनो। 2 ग्रुप पढ़ चुके हैं। पहले में 2 गुना से 2 ज्यादा पढ़े, दूसरे में 2 गुना से 1 ज्यादा पढ़े, एक बंधन खाली पढ़े, उसके साथ दूसरे को बैठाने के लिए पढ़े। इसको आप बार बार देखिएगा, नहीं भी उस समय किताब उल्टाइएगा, कॉपी उल्टाइएगा, वीडियो को देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। आइए अब हम लोग ट्रिपल बाउंड और डबल बाउंड वाले पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए, डबल बाउंड जब भी होगा वो कार्बन कार्बन के बीच, किसके साथ होगा? कार्बन कार्बन के बीच। और इससे पहले हम लोग बिंदु संरचना भी जान जाएंगे, लेकिन अब बात करते हैं कि एल्कीन ग्रुप में शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, मान लीजिए कि अभी तक हम लोग 2 ग्रुप जान गए, लेकिन अभी पूरा मत जानना कि हम लोग जान गए। तो एल्क में ENE लगाना, क्या लगाना है? ENE। हिंदी में कहा तो इसको एल्क कह दो, और दीर्घ इकार और नो दे देना। ये एल्कीन ग्रुप हुआ। इसमें हम लोगों को यदि मिले तो मैथ इन मिलेगा, तो इसको दीर्घी का लगा के नो दे देंगे, यानी मैथ जोड़ इन मीन्स मेथीन। तो ये जो मेथीन हुआ तो इसका ग्रुप का भी संरचना तो मुझे पता नहीं, मुझे केवल अभी ये बताना है कि यदि 4 रहा तो प्रोप में इन लगा देंगे, बन जाएगा क्या? प्रोपीन। ये हिंदी नाम हो गया। इंग्लिश में लिखोगे तो PROP प्रोप लिख देना, और अंतिम में लगाना है ENE। अब पहचान देखिए, 2 चीज को आपको क्लियर हो गया कि यदि ENE ग्रुप मिल जाए तब हम लोग बात करेंगे एल्कीन ग्रुप का। यदि ANE मिल जाए, क्योंकि आप अभी तुरंत थोड़ा देर पहले यानी कि 2-3 क्लास पहले पढ़े कि एल्केन, एल्केन में ANE रहता है लास्ट में, ANE। तो ANE रहेगा तो आपको पता है, क्या पता है कि CnH2n+2 होता है। देखिए, एक चीज से कितना चीज पता चलेगा और याद भी नहीं भूलोगे कभी। यदि आपको CnH2n+2 मिला तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 गुना से 2 ज्यादा N ग्रुप में होता है। ANE यदि कोई कह दे तो अब कहेगा कि मनुष्य का पहचान बताइए, तो क्या क्या कहिएगा? मनुष्य भोजन करता है, मनुष्य सजीव होता है, मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, मनुष्य अपने आप में वृद्धि कर सकता है, मनुष्य अपने जनसंख्या में वृद्धि कर सकता है, मनुष्य अपने आप को विकसित कर सकता है, मनुष्य अपने दिमाग को विकसित कर सकता है। ये सारा गुण हुआ ना। तो ठीक उसी तरह से
गुण होना चाहिए ANE का। तो पहला गुण आपको ये पता कर लेना है कि ANE ग्रुप आपका एल्केन ग्रुप का, किसका ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप जैसे आया तो दूसरा बात याद रख लेना CnH2n+2 का है। यदि हम ये याद नहीं रख पाए तो भाषा में याद रखेंगे 2 गुना से 2 ज्यादा। क्या करेंगे? 2 गुना से 1 ज्यादा। और याद रख लेंगे ना कि इसमें सिंगल सिंगल बाउंड होता है। क्या होता है? सिंगल बाउंड होता है। और याद रख लेंगे ना खाली बाउंड नहीं होता है। क्या होता है? खाली बंधन नहीं होता है। क्या बात हो गया एक चीज का? देखिए उसी तरह इन का सीख लेंगे। तो क्या क्या हम बताए उसको एक बार देख लीजिए। एन का गुण, ANE का गुण आपको यदि मिल जाए, ऐसे एन कहते थे, एल का जोड़ एन, या आपको इंग्लिश में कहें ANE, तो इसका कुल मिला के हम लोगों को कितनी चीजें याद रखी है उसको समझिए। आपने शुरू में ही सीखा कि इसका सबसे पहला बात ये होता है कि ये यहाँ से जनरेट हुआ है, यहाँ से जनरेट हुआ है, तो ये हो गया इसी का संबंध का कोई आदमी हो गया ना, रिलेशन देख रहे हैं किसका किसके साथ। दूसरा आपने देखा CnH2n+2, पहले दिन से पढ़ा रहे हैं, पहले दिन से चर्चा हो रही है ऑर्गेनिक क्लास में कि CnH2n ग्रुप एल्केन का है, तो हमको इसको भूलना नहीं है, डेली का डेली हमको याद रिवीजन करना है। दूसरा इसमें हम लोग और बताए कि 2 गुना कर दो और 2 ज्यादा कर दो, 2 गुना कर दो और क्या कर दो? 2 ज्यादा कर दो। तो 2 गुना से 2 ज्यादा हो जाएगा तो भी वो कौन सा ग्रुप चलेगा? ANE ग्रुप चलेगा। इसमें आ जाइए और आपका केवल होगा सिंगल बाउंड। क्या होगा? सिंगल बाउंड का मतलब, सिंगल मतलब एकल और बाउंड मतलब बंधन, आपको एकल बंधन इसमें मिलेगा। उसके बाद जब एकल बंधन मिला तो इसमें एक भी बाउंड खाली नहीं रहता है, तो हम क्या कहेंगे? रिक्त बंधन नहीं, रिक्त बंधन एक का भी नहीं होगा, या तो वो कार्बन हो या हाइड्रोजन हो, वो किसी ना किसी के साथ वो जो है कि सिंगल बंधन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, सिंगल बाउंड के साथ, इसलिए इसमें इम्प्टी नहीं होगा, कहीं भी आप कहिए तो इम्प्टी नहीं होगा। इसलिए आपका इस तरह से एन ग्रुप का हम लोग ये गुण जाने, उसी तरह से आप इन ग्रुप का जानेंगे। इन ग्रुप में क्या होती है, उसका संरचना क्या होता है, उसमें डबल बाउंड कैसे होता है, इत्यादि। अब ये सारा चीज आपका एन ग्रुप में हो गया, तो कहिएगा कि इसी तरह का तो गुण इन में भी आएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इन ग्रुप पर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी में देखिए केवल आप बगल में सबका ग्रुप याद रखिए, बस एक से अनेक का याद हो जाएगा। अब 3 ग्रुप रहबे करेगा आपको मेन, उसमें एक एल्किल ग्रुप रहेगा, एल्किल ग्रुप का सारा नियम सेम रहेगा, खाली उसमें एक बंधन खाली होगा। आपको अब बताते हैं इन में, क्या बताते हैं? इन में ENE। तो ENE जैसे रहेगा तो हिंदी में ये हो गया दीर्घ ई और नौ। कोई दिक्कत किसी को? एकदम याद रख लो, ये जितना चीज बता रहे हैं ये आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है, आगे जाके साइंस पढ़िएगा तो। फिर देखिए यहाँ एल्केन ग्रुप है ना, अब हो जाएगा एल्क, तो ठीक है ये सब में लगेगा, यहाँ बदल के इन हो जाएगा। अपने से भी लिखने का प्रैक्टिस करते रहिए और लिखा जाएगा। कितना बच्चा का क्या होता है कि शुद्ध लिख भी नहीं पाता। तो ये हो गया एल्किन ग्रुप। अब यहाँ पर बात होती है कि ये जो आपका CnH2n है उसमें जोड़ना ही नहीं है, कुछ नहीं जोड़ना है, आपको सीधी सीधी लिख देनी है। आपका यहाँ पर एल्किन ग्रुप लिखा गया। अब बात कर लो, इसमें 2 गुना से 2 ज्यादा था ना, तो इसमें 2 ज्यादा कहाँ है? कहीं नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 2 गुना। अब आपको कोई कहे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं कि कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दुगुनी है, कौन सा ग्रुप होगा? प्रश्न बना, क्या हो गया? कार्बन की संख्या कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दुगुना है, मतलब राम की कीमत से श्याम की कीमत दुगुना है। तो जैसे दुगुना ग्रुप आएगा तो वो कौन सा इन ग्रुप आ जाएगा। दुगुना में अब कहें कि 2 गुना में 2 ज्यादा है, यानी कि मेरी जो कीमत है, हमरे कीमत से राम का कीमत 2 गुना है और 2 ज्यादा है, तब वो एल्केन ग्रुप होगा। और केवल कहेंगे कि ना हम जितना है हमसे डबल है वो, तो वो हो जाएगा इन ग्रुप। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? पीछे आ रहा समझ रुपेश? यस। अब देखिए 2 गुना जब हो गया तब इसमें एक बात भी आ जाती है और भी पहचान का, कि कार्बन के साथ इसमें डबल बाउंड होता है। क्या होता है?
कैसे होता है ये भी अभी बताएंगे, लेकिन अभी पहचान केवल कोई पूछे इन ग्रुप मीन्स एल्कीन ग्रुप में कौन सा कार्बन कार्बन के साथ बंधन, केवल कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ नहीं, बंधन कार्बन कार्बन के साथ ड्यूअल बाउंड बनता है। कौन सा? दो बंधन बनता है, इसको कहते हैं द्विक बंधन। अब ये द्विक बंधन जो होता है तो कैसे होता है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जस्ट आप वेट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बात है कि इसमें रिक्त बंधन नहीं है, इसमें रिक्त बंधन क्या था? नहीं था, लेकिन हो सकता है कि इसमें रिक्त बंधन हो, लेकिन होता है, लेकिन रिक्त में बंधन कहीं लगा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग इस पर, तो ये वाले को छोड़ दीजिए। अब बात इतना सही समझ जाइएगा, क्योंकि आपको एक चीज इसमें और जानना है और उसमें भी एक चीज और जानना है। अब बात कीजिए कि ये शुरू होती थी संघनन में CH3 से, कहां से शुरू होती है और लास्ट कहां होता था? CH3 पर। तो उसका भी तो कुछ रूल होगा कि वो कहां से शुरू होकर कहां लास्ट होगा। तो ध्यान देना, इसमें भी CH3 से शुरू होकर के CH3 पे ही लास्ट होगा, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देना है कि कहीं बीच में एगो डबल बाउंड मिल गया, कहीं भी एक को डबल बाउंड मिल गया तो आप कहिएगा ये कौन सा ग्रुप है? एल्कीन ग्रुप है। समझ में आ रही है? ये सबका होगा, लेकिन इसके बीच में सब जगह कार्बन कार्बन एक बंधन के साथ जुड़ा रहेगा, इसमें कहीं ना कहीं डबल बाउंड के साथ जुड़ा रहेगा। तो एक बार फिर माइंड को मेमोराइज कीजिए, मेमोराइज मतलब यह स्मरण में लाइए कि कार्बन की संख्या सबको याद है, यदि याद नहीं है तो याद कर लेना है मेथ इथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप ऑक्टोन डॉक्टोन 10 तक कर लेना है। और यही 11वीं वाले को मैं 100 तक बताता हूँ तो उसका क्या होता है वो भी बताएंगे, लेकिन आप लोग के लिए बस 10 तक काफी है। 10 में भी 5 तक काफी है, 5 तक एग्जाम में ज्यादा आता है, इसलिए 5 तक को याद रखना। उसमें भी एल्केन ग्रुप और एल्कीन ग्रुप और एल्काइन ये 3 ग्रुप से नॉर्मल प्रश्न ही आएगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को ध्यान में रखना सब चीजों को है कि एल्केन ग्रुप क्या है, उसके बाद उसका सामान्य सूत्र क्या है, उसका भाषा में 2 गुणों से 2 ज्यादा होता है, सिंगल बाउंड हमेशा उसमें रहेगा, एक भी बंधन खाली नहीं रहेगा। एल्केन ग्रुप हो गया, उसी का जस्ट अपोजिट ENE आ जाए एल्क में लगा हुआ तो वो CnH2n+2 नहीं होके CnH2n होगा केवल, उसके बाद केवल 2 गुना होगा, ये तो सब जानता है, लेकिन इसका मोस्ट पहचान जो है वो डबल बाउंड है। क्या है? डबल बाउंड, और तीसरे का ट्रिपल बाउंड। तो तीनों तो याद करना है, यदि 2 गुना से 2 ज्यादा सिंगल बाउंड, यदि 2 गुना से केवल और केवल बराबर तो डबल बाउंड, 2 लास्ट में जाएगा, 2 गुना से 2 कम तो ट्रिपल बाउंड। तो अब बात करते हैं कि डबल बाउंड और इसका नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, एकल बंधन का नामकरण हो गया है, आप लोगों को दिक्कत नहीं है, दिक्कत भी होगा तो रिवीजन क्लास में हम लोग सब चीज कर लेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं ड्यूअल बाउंड वाला का कुछ एग्जाम्पल। इसका सारा रूल लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब ये सारा रूल लिखा हुआ है। हाँ, तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं इसको लिखने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखना, एक एक बात बताएंगे, जैसे मैंने उसमें बताया था नाम वैसे ही बताऊंगा, फिर संरचना, फिर संघनन सूत्र, फिर आपको भाषा से प्रश्न का सब कुछ। पहला चीज आपको यह याद रखना कि आज हमें पढ़नी है CnH2n, और इस ग्रुप को एकदम कान में खोस लो, दिमाग में बैठा लो कि ये ENE लास्ट में होगा, ENE लास्ट में होगा। शुरू का सब में सब एक के जैसा, आइए तो बात याद कर ले, ENE तो गया। कहता क्या है, कार्बन के जगह रखो 1, हाइड्रोजन के जगह यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे तो क्या हो गया? हो गया आपका CH2। क्या हो गया? अब कोई पूछे CH2 क्या होता है तो प्रश्न शुरू हो गया यहाँ से। तब प्रश्न जब शुरू हो गया तो मैथ में बोले क्या, दीर्घी का और 9 लगा दो तो क्या हो गया? मेथिल। कोई दिक्कत किसी को? झूठ नहीं बोलना। इसी में यदि कहे कि CH3 में सिंगल बाउंड तो याद है क्या बताए थे? मेथिल। की भूल गए? इसी में कहे थे कि 4 को लगा दो तो मेथेन बन जाएगा, कहे कि ए लगाते हैं उसमें N, इसमें N, इसमें इन, इसमें इन, तो तीनों को एक जगह कर दिए। अब नहीं याद रखो, ऐसा नहीं है कि आप लोग को कॉपी में नहीं छपा मिला या मैंने बताया नहीं, आपका ऐसा व्यवस्था है कि आप बाद में भी इसे देख करके समझ सकते हो। अब ये हो गया 3 ग्रुप। अब इस 3 में से कहिएगा कि सर दूसरे वाले का भी एग्जांपल लीजिए,
कार्बन रखो 2, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा दुगुना, इसमें और आसान है, क्या है दुगुना। तो ये क्या हो गया आपका कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, तो 2 तो कार्बन है तो होता है 8, ठीक है। इसमें हो गया नीन एथीन, इसी को अंग्रेजी में कहेंगे तो आप EATH ईथ, उसके बाद इसमें लगा दो ENE, इसी में परिवर्तन करें C2 और लेकर चले जाइए C5 और एक खाली, तो क्या होता है खाली बंधन जहां मिला ईथ तो लगाइए ही लगाइए, कहाँ C3 C2 दिया तो 3 कहाँ का है, 5 कुछ नहीं, 2 से ही 2 दूनी 4 1 5 ना हो जाएगा, YL लगा दिए तो ये वाला ग्रुप पूरा हुआ। और फिर एक तो और ले लीजिए C2H6, 2 दूनी 4, दुगुना हुआ और 2 ठो जोड़ दीजिए, ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा EATH, इसमें लगा दो ANE। तो मुझे 3 बातें बच्चे को बताना था कि अभी तक में ANE क्या होता है, YL क्या होता है और ENE क्या होता है। इस सब तीनों बातों को सबने समझा या नहीं समझा? सबको याद रखना है कि ANE रहेगा दुगुना से 2 ज्यादा का ग्रुप लेंगे, YL रहेगा तो दुगुना से 1 ही ज्यादा देंगे और एक बंधन खाली दे देंगे, और तीसरे में यदि ENE रहेगा तो उसमें दुगुना में केवल कुछ नहीं करना है, वही दुगुना छोड़ जाए। आप कहिएगा सर अभी अभी आप एक पहचान बताए, दुगुना हो गया, सूत्र हो गया, इन एल्कीन हिंदी में हो गया, आप कहिएगा सर डबल बंधन बता दीजिए। तो डबल बंधन आइए बताते हैं हम कि कैसे होता है। तो चलिए हम इसका डबल बंधन करते हैं। वैसे तो मैं C2H4 को लिखा था ना, ये लिखा था, तो इसका आप संगणन कर सकते हो, इसका क्या कर सकते हो संगणन कर सकते हो। लेकिन देखिए संगणन करेंगे तो देखिए क्या क्या होगा। आप पहले इसका CH2 लिखेंगे, फिर इसको क्या करेंगे CH2 लिखेंगे, लिख तो दिए, और सिंगल बाउंड इसमें नहीं लगेगा, अलाउड नहीं है। कैसे अलाउड नहीं है? आप कार्बन को डबल बाउंड के साथ लिखेंगे तो देखिए आप कहिए ये हाइड्रोजन के साथ बंधन है तो कुछ मत करो, C को खाली इधर कर दो। यानी कि यह संगणन यदि आपको एग्जाम में दे दे तो आपको देखना है 2 बार बंधन कैसा है डबल, किसमें जाएगा ENE में। कार्बन कैटो है, कार्बन कैटो है 2 ठो, 2 ठो में क्या होगा, सबको समझ आया कि नहीं आया? झूठ मत बोलना, समझ में आया राहुल? आपको पहला देखना है बंधन क्या है। ये बंधन में मैंने क्या लिखा ऊपर में इन, ये जो याद कर लेगा तो उसको सब बे दिख रहा है कि डबल बाउंड इन में होता है, ठीक है। और कार्बन की संख्या जितना है उसको खाली गिन के लिखो। इसी में मैं कुछ ना करूं, केवल आपको ये देखना है कि 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, एक बंधन हटा दिए तो जहां सिंगल बंधन वहां पे N, क्या वहां पे N, और यहाँ पर देखिए आपका क्या मिला, एक कार्बन, इथ हो गया, कोई दिक्कत? इसी को थोड़ा सा और चेंज करो, ज्यादा नहीं करना है। CH3 दे दिए, अब 3 नहीं देना है, 2 दे के तो बंधन खाली। तो मैंने आपको बताया कि जहां बंधन खाली दिखे लास्ट में YL डाल दो, आप कार्बन की गिनती कर लीजिए। आप बताइए कोई भूलेगा? अब भूल गया तो झूल गया। अब आइए थोड़ा इसमें बढ़ा लेते हैं, ये तो छोटा था तो समझ में सबको आ गया। अब मैं आपको कुछ बड़ा एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि वो क्या है। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है CH3 सिंगल बाउंड CH और डबल बाउंड CH2। बात यह भी याद रखना है कि कितनों बड़का संघनन बन जाए एक के जगह डबल बाउंड रहेगा, क्या होगा एक के जगह। यदि 2 जगह मिले तो नाम चेंज होगा, 3 जगह रहे तो भी नाम चेंज होगा। चलिए हम बताते हैं आपको, एक जगह डबल बाउंड है तो क्या हुआ। आपको देखना है कि एगो डबल बाउंड इसमें है, लास्ट में तो पक्का यही बात होगी, एकदम भूलना नहीं है। क्या समझ में आ रहा है बैट बॉल? एकदम नहीं भूलना है क्या कि एक यदि डबल बाउंड है कहीं तो लास्ट ENE पर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा रंजीत। अब इसमें चेक करना है कि दुगुना पुरता है नहीं, क्योंकि आप जैसे कहे कि ये डबल बाउंड है तो उसमें क्या होता है 2 गुना, बस यही तो चेक कर लो और कुछ नहीं करना है। तो चेक करते हैं, कार्बन का गिनती शुरू करो, 1 2 3, 3 को हो गया,
3 का दुगुना कितना होता है 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। देखिए 3 है, 2 5 है और हाइड्रोजन 1 है, कितना हुआ 6 हुआ। 6 पुर गया कि नहीं पूरा, 6 हो गया ना। इस तरह से हम लोगों को ये पता भी चल गया कि 6 है, डबल बाउंड भी है, कार्बन 3 हुआ है, ये पता नहीं हो करेंगे ना तो टेंशन नहीं है। टेंशन है कि डबल बाउंड है तो इन एकदम क्लियर, कार्बन है 3 तो इसमें क्या कहते हैं हम प्रोप, तो प्रोपीन हो गया। कौन बड़ी बात है। यदि कहें कि आप सर उर्दू में लिखते हैं समझ नहीं आता, ध्यान रखें कि यदि डबल बाउंड है तो इन लगा दो, इसमें जोड़ का निशान देके 3 में प्रोप, हिंदी में याद किया तो अच्छी बात है। दोनों को संधि विच्छेद कर दो, संस्कृत मजबूत है तो प्रोप हो जाएगा। दीर्घ ई को ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ये पागल भाषा में ये अच्छा भाषा में प्रोपीन बन गया। अब क्या करना है, अब याद नहीं रखो तो क्या होगा। अब किताब सामने है, आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, मैंने भी बताया। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, अब आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। देखिए क्या है, CH3 है, CH2 है, अब CH है और डबल बाउंड CH2 है, ये है। इसमें देखिए क्या मिला, डबल बाउंड है, इन लगा दो, जोड़ इधर दे दो, 1 2 3 4, 4 में क्या होगा ब्यूट होगा, क्या होगा ब्यूट होगा। अब ब्यूट में इन जुट गया तो ब्यूट इन हो गया, बस यही करना है। इसी का आपको मिलता था दूसरे जगह, क्या मिलता था याद करो। मैं दूसरा एग्जांपल में लेता हूं, उसको नहीं मिटाना चाहता। CH3 है तो चलेगा, फिर CH2 है तो चलेगा, फिर CH2 दे दो और फिर लास्ट में CH3 दे दो, क्योंकि लास्ट CH3 पे होता था। इसमें कहते थे ओ सिंगल बाउंड है, ये तो N ग्रुप है। कौन ग्रुप है, N ग्रुप है। कार्बन की गिनती शुरू कर दो, 1 2 3 4, 4 में होता है ब्यूट, ब्यूट में जोड़ दिए N, संधि विच्छेद बढ़िया है तो हो गया ब्यूटेन। समझ आती है कि नहीं। इसी को थोड़ा सा और परिवर्तन कर दो। क्या परिवर्तन कर दिए, मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है CH3, अब फिर लिखा हुआ है CH2, अब फिर लिखा हुआ है CH2। कोई बोला हम 3 को ना देंगे हाइड्रोजन, हम दुएट हो देंगे, एक को छोड़ देंगे दूसरे के लिए, इसका नाम है दूसरे के लिए छोड़ना, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन है, ये सब के लिए। अब क्या हुआ, अच्छा ये ग्रुप है, इसमें एक खाली है, अंतिम में होता है YL, हिंदी में होता है इल, ठीक है। तो क्या करना है, आई लेता है तो आइल इसमें लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखो, 1 2 3 4, 4 हो गया ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा ब्यूटाइल। इसमें खाली ब्यूट में YL में आइल, आइल मतलब ब्यूट में जुट गया आपका आइल, आइल में ओ को हटा दो, अब ब्यूट को लगा दो ब्यूटाइल। तीनों बात सबका समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। जब चौथा पढ़ेंगे YN वाला, ब्यूटाइन वाला, तो उस समय चारों को बताएंगे, तो चारों रिवीजन भी हो रहा है और सीख भी रहे हैं और कंफ्यूजन भी नहीं हो रहा है। क्योंकि होता क्या है, ऑर्गेनिक क्लास चलती है लंबी, 3-4 दिन लगता है, 5 दिन लगता है, यही 11th में जाइएगा तो 15 दिन लगता है, और जब 12th में जाइएगा तो 1.5 महीना तक यही चलता है। तो जैसे जैसे बढ़ेंगे तो पीछे वाला चीज को यदि न याद रखेंगे तो ये सामने वाला याद रहेगा, पीछे वाला भूल जाएंगे और गड़बड़ शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं तीनों को एक साथ एग्जांपल दे दिया कि आप किसी भी टाइम इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये वाला क्या ग्रुप है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या, तीनों एक जगह पर आ गए। इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप रख सकते हैं, फ्यूचर में उल्टा है आप देख लीजिएगा कि कहाँ से क्या मिला। तो अब आपको डबल वाला में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइए इसी में थोड़ा सा डबल में और चेंजिंग करके देखते हैं, ठीक है। आइए हमारे पास कुछ और एग्जांपल है, अब गिनती गिना के बताते हैं, ठीक है। गिनती गिना के, वैसे अभी तक जो बना रहे थे यह भी सही था और अब जो पढ़ेंगे यह भी सही होगा, लेकिन क्या है कि अब हम लोगों को इसमें थोड़ा सा गिनती सीखना है कि कहाँ से कौन सा होगा। चलो ध्यान से देखना, मैं 2 प्रश्न लिखता हूँ, दोनों में अंतर समझाता हूँ। CH3 CH2 CH और डबल बाउंड CH2, एक और दे दिया है CH3 CH, यहीं पर डबल बाउंड CH और फिर CH3। देखिए एक चीज तो पक्की बात है, ठीक है, कि जो मैंने बताया वही होगा। क्या, कार्बन कितना है 4 तो शुरू से लिखो ब्यूट, क्या लिख दिए, और मैंने कहा डबल बाउंड तो दीर्घी का और नो लगाते हैं, ये गलती नहीं है, ये सही है। क्या है, ये सही है। एक होता है गलती, एक होता है सही, एक होता है पूरे सही। क्या होता है,
पूरे सही। तो आदमी सही भी करता है और पूरे सही भी करता है ना, तो पूरे सही करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि ये क्या है, इसको भी देख लो, ये क्या है, डबल बाउंड। डबल बाउंड में इन लगेगा, 4 गो कार्बन है, क्या हो गया, ब्यूट और इन। अब कहिएगा मैंने घर का मॉडल थोड़ा सा चेंज किया था, दरवाजा जहां देने का उससे अलग में दरवाजा दिया, तैयो कोई आदमी आकर के कहा कि दोनों का घर एक जैसा है, तो उसको यह तो दिखा होगा कि 1 नंबर गेट जहां से इन करने वाला है किसी का दूसरे जगह पर है और दूसरा वाला का पहले जगह पे है। तो वही बात देखिए, जो इन का घर है, इन मतलब डबल बाउंड का घर है, यहाँ देखो लास्ट में है, यहाँ लास्ट में है क्या, नहीं। तब थोड़ा सा परिवर्तन यह कर देना है, जो आपका आंसर सही हो जाएगा। तब परिवर्तन क्या करना है उसको समझो। आपको यह देखना है कि नजदीक घर किसका है, डबल बाउंड वाला नजदीक घर। तो शुरू कहां से होगी, 1 से। कहां से होगी, उधरे से गिनती गिनना शुरू, 2 3 4 हो गया। आप कहिएगा सर ये तो हम घर किधर से गिनेंगे, हिन्नाव से जाते हैं तो 1 2, हिन्नाव से जाते हैं तो 1 2, इसमें किधरों से गिन दो, हो गया आपका 1 2 3 4। अब जिधर से गिने, जिधर से गिने, जिधर से गिने तो उसमें पहला कार्बन आया ना, तो पहला कार्बन को खाली 1 यहाँ लिख दो, बात समझ में आ गई। इधर से गिने तो इसमें 2 लिख दो, इसका नाम हो गया 1 ब्यूटीन, इसका नाम हो गया 2 ब्यूटीन। अब मान लेते हैं कि फिर हम यहाँ देते हैं तो इन्हें कहना कि 3 ब्यूटीन, इसको नहीं कहना कि 3 ब्यूटीन। जैसे देखो मैं कहता हूँ कि CH3 है ना, इसको कर दिया CH2। अब इस पर CH2 क्यों किए, बात समझना। यहाँ देखो क्या है, CH2 है, डबल बाउंड लगा तब CH2 है, और यहाँ पे सिंगल बाउंड है तो CH3 हुआ, क्योंकि मैंने कहा था ये 3 से शुरू होकर 3 पे लास्ट होगा। लेकिन बात ये आती है कि डबल बाउंड रहता है तो कहता है एगो हमको दो जल्दी से, तो ये एगो दे दिया हाइड्रोजन, क्योंकि यही मिटेगा तो यहाँ 3 लिखाएगा और नहीं मिटेगा तो यहाँ 2 लिखाएगा। कितना बात बता रहे हैं समझ लो, कभी गलती नहीं होगा। अब बात कर लो कि ये वाला चीज को यहाँ ला देंगे तो इसको जो 3 हाइड्रोजन वो दे देगा ना, क्या करेगा, वो बंधन में घुसा देगा। तो बंधन में डाल दीजिए, आपको क्या करना है, यहाँ हो जाएगा CH2, फिर हो जाएगा डबल बाउंड CH, अब बाकी जैसे लिखते हैं वैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सिंगल बाउंड CH2, फिर सिंगल बाउंड CH3। आप गिनती भी गिन सकते हो कि 4 कार्बन के साथ 4 दूनी 8 करना चाहिए, 3 2 5 2 7 1 8, क्लियर है। वो तो ग्रुप आपको देले रहेगा, आपको कहीं दिक्कत ही नहीं करना है, आपको तो केवल नाम बताना है। अब नाम बताते हैं, हम इधर से कैसे गिन सकते हैं, नजदीक तो इधर से है ना, तो इधर से नजदीक है तो ये 1 2 3 4 हुआ, तो इधर से जब नजदीक हुआ तो पहले घर के साथ है ना, तो पहले घर जिधर से गिने उसका पहला कार्बन, क्या बोले यो जान दो। इधर से गिने तो 2 पे भी यह लिख सकते हैं ना, लेकिन जिधर से गिने उसका पहला कार्बन, इधर से गिने जिसका पहला कार्बन, जिधर से गिने उसका पहला। आप कह सकते थे सर 3 भी तो दे सकते थे, नहीं, इधर से गिने, इधर से ना, इधरों से गिनते तो जिधर से गिने वही वाला आता। ये नहीं कि हम मान लो कि 1 2 3 4 करते तो 3 हो जाएगा, नहीं, जिधर से गिने, जिधर से जाए तो रास्ते में जो पहला कार्बन भेटेगा उसी को आगे में बैठाना है। अब वो लोग को याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कभी भी नहीं भूलना है। 2 बार 3 बार 5 दिन के बाद एक वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। एल्केन का फर्स्ट क्लास का वीडियो बना, दूसरा बना, आज तीसरा है, और आज लगभग क्या बोले थे 70% होगा, तो एल्कीन ग्रुप खत्म है, एल्किल ग्रुप हो गया और एल्केन ग्रुप हो गया, एक ग्रुप ना बचा। अब ये तीनों जिसको याद है तो वो तो खुद ही कर लेगा अपने से एल्काइन ग्रुप, दिक्कत नहीं रहेगा। और एल्काइन ग्रुप के बाद एक लास्ट क्लास जो चलाएंगे वो मिक्स्ड क्लास होगा, चारों को एक साथ बताएंगे मिला जुला के, कभी एगो ये एग्जांपल दे कभी वो एग्जांपल देंगे, इस तरह से हम लोगों को दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं क्या, ये तो समझ गए, ये भी हो गया एक के, और ये हो गया ब्यूटीन। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। अब हम लोग जो एग्जाम्पल इक्का दुक्का है उसको देख लेते हैं, फिर हम लोगों का ये वाला बंधन भी क्लियर हो जाए। अब आप कहिएगा सर आप बताए थे हमको, बार अभी आप बताए थे कि CH3 है स्टार्ट में,
CH2 है, और जैसे ऊपर में लटकाते हैं Cl या CH3 तो एक हाइड्रोजन घट जाता है, घटा दिए, और जैसे फिर CH2 आया और CH3 आया, कहिएगा सर ये वाला कम इसमें नहीं होगा, जो अभी पढ़े वो ग्रुप एल्कीन ग्रुप, तो उसमें भी होगा कि नहीं होगा, सबके साथ होगा। तो इस ग्रुप में अभी तक हम ये वाले को 1 2 किए थे, इसको भी आपको पूरा करके बता देते हैं, क्योंकि अभी आपको एगो दिखा, कैगो दिखा, एगो, हम हो सकता है एगो और लटका देंगे, तब पहले एगो वाला को देख लीजिए, ये तो बताए हुए हैं। मैंने क्या कहा, रास्ते में कोई भी मोड़ पहला आए, मोड़ देखो किसको कहते हैं, हम साधारण तरीके से बताते हैं। अभी आपने क्या सीखा, CH2 का डबल बाउंड, फिर CH का सिंगल बाउंड, फिर डबल बाउंड, और फिर लास्ट में ट्रिपल बाउंड। लास्ट अंत उसी पे होगा, आपको पता है, ऐसा नहीं समझना सर बताए थे CH3 से, क्योंकि इसको खाली डबल बाउंड बोला कि हम घुसा दो और इसका 3 कर दो, हो गया, सही हो गया ना, यानी 3 से शुरू होकर 3 पे ही लास्ट होगा, ये रूल है। लेकिन बात ये है कि रास्ते में अड़चन जहां आया उधर से ही हम लोग जाते हैं, समझ में आ गई। यही अड़चन हटा के हम यहाँ डाल देते तो यहाँ हो जाता 3, यहाँ हो जाता 2, तो 2 और 3 और 1 कब होता है, समझ में आ रहा है ना। ये अड़चन जहां मिला वहीं पर होता है, और वही हाइड्रोजनों कम होगा और उधरे से मेरा रास्ता भी बनेगा। 2 चीज समझना, एक हाइड्रोजन भी कम होगा और रास्ता भी उधर से ही बनेगा। यहां भी वही बात है, वही इसमें भी है कि यहाँ देखिए हाइड्रोजन भी कम हुआ इसके पास, और अड़चन भी यही है, रास्ता भी इधर से ही जाना। ये नहीं कि अब ने भूल के कर देना कि हो इधर से चलो, उसमें क्या होगा, पहला तो गलती तो होगा ही होगा, और हाइड्रोजन यहीं पर कम है, यह भी देखना। यही चीज को मैं हटा देता हूं यहाँ से, कहेगा नहीं हम हाइड्रोजन कम नहीं होंगे, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, तो अब साथ देने वाला एक दोस्त यहाँ लटका दिए, तो हाइड्रोजन किसका कम हो गया। बात समझ में आ रही ना। जिसके संसर्ग में हम जाएंगे, हम अपना एगो उसको दान कर देंगे, और वो हमसे चला गया तो उसको कहेंगे तुमको जो दिए तुम दे दो हमको, हम तुमको देने वाले नहीं, नाम सबका परिवर्तन होगा। लेकिन मैंने अभी ये बताया कहाँ से एक हाइड्रोजन गायब होगा और कहाँ पर एक हाइड्रोजन फिर जुटेगा। रंजित समझ में आ रहा है बात को, कोई दिक्कत, एकदम ठेठी भाषा में बता रहे हैं, जो ये जान गया समझ लो आगे दिखते नहीं होगा। अब बच्चा 10वां तक इतना चीज को नहीं समझ पाता, इसलिए 11 12 में बहुत मेहनत करने के बाद सीखता है। अब आ जाइए नाम करते हैं। मैंने अब क्या कहा, रास्ता कठिन किधर से है, यहाँ से 1 2 3, इधर से नजदीक, तो नजदीक इधर से है ना, तो नजदीक वाले से चलिए और यही हाइड्रोजनों कम मिलेगा। दोनों बात का है कि नजदीक वाले ये भी चेक कर लेना है, वो जो रास्ता बनाया है टर्निंग पॉइंट वो सही है कि नहीं। जैसे ही ये जा रहा था सीधी रेखा में, तुरंत आ गया लंब, नीचे जैसे आया ऊपर गया, यह चेक करना है कि वहाँ का हाइड्रोजन सही। तो इससे क्या शिक्षा मिलेगा आप देखिए। मान लीजिए आप सर 10 एग्जाम्पल दीजिए, हम बना के लाएंगे, तो एग्जाम्पल हम क्यों दें, आप खुद एग्जाम्पल बनाइए ना, कहिएगा सर वही कहाँ एक हाइड्रोजन ने कहाँ 2 हाइड्रोजन दिक्कत होता है, आपको दिखते नहीं रहा। जहाँ पे टर्निंग पॉइंट वहाँ एक हाइड्रोजन कम, क्लियर हो गया, और उधरे से गिनती हो शुरू, उधरे से रास्ता भी जाने का, सब चीज समझ में आ गया ना। बस कुछ भी नहीं करना है। अब आप इसका नेमिंग कर दो, नेमिंग इधर से करोगे 1 2 3 4, और 4 हो गया तो इसका नाम तो ब्यूट हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूट हो गया। अब ग्रुप चेक करो, 3 से लास्ट, 3 से शुरू, सिंगल बाउंड N, यह भी बात सही है, लेकिन यहाँ पर जो CH3 लटका हुआ था इसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं कहा, तो कुछ कहना जरूरी है। ये है क्या नाम CH3 का, मैंने बताया था ना अभी अभी, मेथिल नाम है। क्या नाम है, मेथिल नाम है। तो मेथिल तो हमको देना ही है, देना कोई कष्ट नहीं, लेकिन कहाँ पर है, रास्ता दिखा दो कि 2 पर मेथिल है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए हम सभे का नाम मेथिले रखते, जैसे दूसरा एग्जांपल आपके सामने प्रकट करते हैं। मान लीजिए मैं ये 2 नहीं दूं, ये भी मेथिल ब्यूटेन है, 2 नहीं दूं, मेथिल ब्यूटेन है, CH3 दिया, और CH2 वाला कहेगा कि हमको एक बार CH3 दे दीजिए ना, तो हम दे दिए उसको, और फिर ही कहेगा हमारे पास ना है तो हम CH2 लेंगे, आइए लास्ट में कहेगा CH3 पे हम बंद होते हैं। इसीलिए अब बताइए इसका भी नाम तो वही 1 2 3 4 है, 4 में क्या हो गया, ब्यूट हुआ, अब ब्यूट में 3 3 लास्ट सिंगल बाउंड, सिंगल बाउंड भी, क्योंकि 3 3 लास्ट आपका डबल बाउंड भी होगा, डबल बाउंड होगा इन, अब बस इसी में लटका हुआ है तो 1 मेथिल ब्यूटीन हो तो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने चर्चा आज करना शुरू किया एगो पे नहीं, अभी 2 3 तो देंगे, पहले आप ये सुनिए कि हम क्यों इसका नेमिंग करके सही बना। ये सही है, ये आपको कोई गलत नहीं कह सकता।
बट इसमें ये बात है कि ये पूर्ण सही नहीं। क्या है? पूर्ण सही नहीं है। मैंने कहा आप सवाल बनाइए, आंसर पहुंचा दिए गणित का तो वो सही हुआ, लेकिन बीच में कहीं पर आप जो है कि वो आइदर लगाना भूल गए, तो जहां कोमा लगेगा वहां भूल गए, जहां बराबर लिखना था वहां भूल गए, तो फिर दिक्कत है ना। इसीलिए ये क्या हो गया, इसमें अब बात करते हैं। ये भी कहेगा कि भैया हम ब्यूटेन है, तो सही बात तो है, ब्यूटेन है। ये कहता है कि हम मेथिल है, कौन कहता है कि एथिल है? मेथिले है। लेकिन कहता है मेरा जगह बदल गया, अब इधर से जाओ तो 1 2 3 4 आया, एक इस पे दुए पे, क्योंकि नजदीक इधरे से है तो इस पे आ गया आपका 2, इधर से भी आया 1 और 2, तो दोनों तो सेम है। इसलिए सेम है कि दोनों का रास्ता सेम है, क्योंकि घर जो इन्होंने बनाया, इधरों से जाएंगे तो दूसरा नंबर पर मेरा गेट, इधर से भी आएगा तो दूसरा नंबर पर मेरा गेट। लेकिन जब इसी को 5 घर वाला बना देंगे तब थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। थोड़ा सा परिवर्तन करने के लिए हम लोगों को अब ब्यूटिल से पेंटिल में जाना है, ब्यूटिल से पेंटिल में। आइए पेंटेन ग्रुप में चले जाते हैं। CH3 से स्टार्ट कर दो, CH2 को लिख दो, तीसरे नंबर पर आप दे दीजिए CH। ऊपर लटकाइए या नीचे मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। लेकिन कहिएगा सर मन करता है वो और लटका दे ऊपर में, तो फिर कहेगा अरे हाइड्रोजन हम तुमसे वो दे देते हैं, तभी तो तुम लटकेगा। क्योंकि हाइड्रोजन कहता है मेरा जितना दोस्त आएगा वो 1 हाइड्रोजन हमसे लेके जाएगा। समझ में आ रही है ना। तो हाइड्रोजन यहाँ से विलुप्त हो गया, तो 2 ठो दिए तो डर किसी को नहीं लग रहा है सर क्या किए, समझ में आ गया। अब फिर दोनों बाय बाय कर देता है तो एगो आ गया। अब फिर जो है कि ये कहता है दो अच्छा बात ना है इसके साथ रहना, तो ये आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी आप अपने से भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल ना भी कहीं देखो तो भी। अब यहाँ पर मैं दोनों जगह लटका ही देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सवाल चेंज भी तो होना चाहिए। अब फिर लगाइए CH2 और लास्ट में दीजिए CH2, फिर CH3 दीजिए। अब ये लंबा क्यों बनाए इसको समझिए। शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन तक जाना है। कहाँ तक जाना है? अब इसी को मैं चेंज करके पहला नंबर पर डाल दूंगा तो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। दोनों को लिखते हैं और दोनों का खाली नाम समझना। देखो 3 में कोई अंतर नहीं होगा, जहां लटकेगा वहां रहता है CH2, ऊपर लटका जैसे CH3। एगो कहेगा विदा, फिर नीचे यदि कहेगा कि हम आ जाएंगे, ये भी कहेगा विदा। तो ये नहीं समझना H नहीं है तो मेरा लिखावट गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सही है। अब बात कर दो, सबको उतार दो। अब जो यहाँ से हट गया तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए? CH2, फिर CH2 रहना चाहिए। आप पेंटेन पे खत्म कर दो, ये हो गया। अब बात करते हैं हम नजदीक किधर से है और घर टेढ़ा मेढ़ा किस जगह से हुआ। इसको मान लीजिए दलेज, आप घुसिए, इधर भी जाना इधर भी जाना, टर्न हो गए। अब टर्न हो गए तो कई बार टर्न हुए? एक इधर हुए एक इधर हुए, 2 बार। 2 हाइड्रोजन गायब दिखेगा आपको। यहाँ पर 1 बार टर्न होते थे इसके पहले वाले में, तो 1 हाइड्रोजन गायब दिखता था। अब नेमिंग करना सीखना है। 3 से शुरू, 3 से लास्ट, सिंगल बाउंड सब में 1 2 3 4 5 6 से हो गया हेक्स। क्या हो गया? हेक्स में लगा दिए N, कंप्लीट हो गया नाम। अब बात आती है 1 मेथिल 1 मेथिल 2 मेथिल। क्या होता है? 2 मेथिल। तो 2 मेथिल को हम लोग हिंदी में कहते हैं डायमेथिल, जिसको ऐसे लिखते हैं डोमा का दीर्घ डायमेथिल। क्या लिखते हैं? डायमेथिल। तो मेथिल तो है, ये है, वही तो हम कह रहे हैं कि मेथिल जोड़ मेथिल डायमेथिल। क्या बनता है? मेथिल जोड़ मेथिल डायमेथिल। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ते हैं राम जोड़ राम 2 राम, तो वहां पे केमिस्ट्री भाषा में डायमेथिल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको डायमेथिल। लेकिन बात ये आया कि डायमेथिल तो पढ़ तो लिए, लेकिन डायमेथिल है कहाँ पे उसको भी देखो। तो अब नजदीक इधर से है तो 1 2 3 और 4 5 6, उसके बाद ये हो गया आपका 3, आप कोमा 3, और उसके बाद आप जो है डायमेथिल है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? दिक्कत है तो अभी बोलो, बाद में बोलेगा तो फिर यही बोलना। जो बोलना है कमेंट बॉक्स में, अभी बोलना है तो अभी बोलिए। कोई दिक्कत है? रंजित दिक्कत है? कल हम आप ही से पढ़वाएंगे और हम बैठ के पढ़ेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आज भर जितना वीडियो देखना देख लेना, अपलोड 2 घंटे के बाद हो जाएगा। 2 घंटे का टाइम चाहिए अपलोडिंग में, बस कर देंगे। उसके बाद दिन भर रात भर देखना, कल तुम टीच करना, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। आइए एक और लास्ट बता के आज बाय बाय हो जाना है।
इसमें देखिए दो घर किधर टर्न लिया, दलेट से तब जाना शुरू किए, एक वो CH3 उधर खींच लिया, एक CH3 वाला इधर खींच लिया। जैसे टर्न हुआ क्या बोले, जय बल हमको खींचा, तय हाइड्रोजन कम, तो 2 हाइड्रोजन कम, यानी कि ये लिखावट सही है। कहने का मेरा मतलब ये था कि इसका कहना क्या है कि CH3 से शुरू, CH3 से लास्ट, CH2 बीच में भर दो, ये कहना था। कहेगा यहाँ CH2 क्यों नहीं है सर, इसलिए नहीं है कि एक आदमी इधर हमको खींच लिया, एक आदमी इधर, जो खिंचाएगा उसको दान कर दिया, जो इधर खींचा उसको दान कर दिया। भूलिएगा, कभी ऐसे बता रहे तो भूलिएगा, समझिए कि आपको दिमाग में थोड़ा भी बुद्धि नहीं है। अब कहाँ है, जहां से जल्दी हमको खींच लिया वहीं से गिनती शुरू। क्या बोले, जहां से कोई हम लोग को खींच लिया, दलेट से जा रहे थे, अब कोई देखा कि ये इसको खींच लो, इसको छुपा देना है, हमको छुपा दिया, तो उधरे से गिनती शुरू कर दो कि मैं दूसरे घर तक ही पहुंचा और हमको छुपा दिया, इसलिए गिनती यहीं से शुरू कर देना है। अब इधर से नहीं करना है, क्योंकि उधर से आने में हमको लेट लगेगा। जिधर से नजदीक है उधर से घर में पहुंच जाएंगे, हाइड्रोजन को भी दान कर देंगे। नहीं तो मैंने इसे मिटाया था और H लगाया था, इसको भी मिटाया था और 2 लगाया था। कहे क्या कि ना, एक आदमी हमको खींच रहा है तो 3 यहाँ तो डाल देंगे, एक हाइड्रोजन घट गया, दूसरा जैसे ये खींचा तो कहेंगे एक हाइड्रोजन तुम भी ले लो, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास होगा तो हम ठीक है, तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो दिक्कत है। अब गिनती शुरू कर लो, गिनती शुरू की 1 2 3 4 5 तक। 5 में होता है भैया पेंटेन, तुमको पता है क्यों पेंटेन, 2 कारण, क्योंकि CH3 से शुरू, CH3 से लास्ट, अब बीच में सिंगल बंधन। इसके पहले बताए थे डबल बंधन, कल बताएंगे डबल बंधन में ऐसा ग्रुप को, उसके बाद फिर और मजा आएगा, फिर अगले क्लास में थर्ड बंधन, बस उसके बाद ऑर्गेनिक खत्म आप लोगों का। अब जब ये पेंटेन हुआ तो ये जने बैठ के भोज थोड़ी खाएगा, ये कहेगा मेरा नाम भी उसमें डालिए, क्योंकि मैंने उसे खींच के लेके गया था कहाँ, भोज खिलाने के लिए। ठीक है, 1 2 मेथिल तो है, आपको 3 क्लास से पता चल रहा है कि मेथिल है, मेथिल है बताए हैं। अब ये मेथिल है तो कै ठो मेथिल है, 2 ठो, और आज ये बताए कि 2 गो रहेगा, तो रसायन की भाषा में इसे डाई कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई कहते हैं। तो ये भी लिखा दिए हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं लिखा है। तो ये हो गया आपका डाई। अब कहता है कि हम डाई कहाँ पे आए, ये कहता है कि हम 3 के पास थे तब ना। अब 2 नंबर का गेट इधरों घिसता है उधरों घिसता है, कहता है एक आदमी ले गया हमको 2 नंबर वाला गेट वाला, फिर ले गया 2 नंबर वाला गेट वाला, आपको कोमा डाल के 2 डाइमेथिल पेंटेन। समझ में आया? 3 क्लास ऑर्गेनिक का हुआ, और आप लोगों को पूरा रिवीजन करना है, कभी नहीं भूलिएगा। ऐसे बताते हैं, कभी नहीं भूलना है। छपाए नहीं तो इसका मतलब ये नहीं समझना छाप नहीं सकते, आप लोग छाप सकते हैं बहुत अच्छी से। अपना ईमेल से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दूसरे को वीडियो भी भेज देना है कि हम लोग जो सीखते हैं देखो कैसे सीखे हैं, उसका लिंक शेयर कर देना दूसरे के साथ। जो आप लोगों का दोस्त यहाँ नहीं आता है उसको भी अच्छा लगेगा, जरूर देखेगा, अच्छा लगेगा तो एक को लाइक जरूर करेगा, आप लोगों को भी कर देना है। मिलते हैं फिर एक अच्छे ऑर्गेनिक क्लास का एल्काइन ग्रुप लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।